हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, कि क्यों हम किस लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जबकि हम ऑलरेडी हमारी स्टडी कोचिंग क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो न्यू बोर्ड पेपर पैटर्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आने वाले हैं। इन क्वेश्चन पर ये किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए, ये एक्चुअल में होता क्या है, इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है, क्या ये सिलेबस से रहेंगे या फिर वही क्वेश्चन जो हमारे पास में अवेलेबल है कि उन्हीं क्वेश्चन पर से ये क्वेश्चन आएंगे। बस कहना ये है कि जितने ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, जो कि टोटल 22 मार्क्स की है। और अगर हमारे को आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं मैथमेटिक्स में, जो कि एक प्योरली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आउट ऑफ मार्क ले सकते हैं, अगर हमें आउट ऑफ मार्क लेने हैं तो इन क्वेश्चन के साथ किस तरीके से डील करना है, मैं ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। जबकि हम ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ पर लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जितना भी हमारा सिलेबस है, हो सके तो उसमें प्रॉब्लम सेट भी, प्रैक्टिस सेट भी, और जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का एंड ज्योमेट्री का, वहाँ पर वो चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट ज़्यादातर आर डी शर्मा बुक से या फिर टारगेट पब्लिकेशन की बुक से निकाले गए हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये टोटली वीडियो उस पर डिपेंड है। आप इसे हॉट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 1 जो सिमिलरिटी है ज्योमेट्री पार्ट 2 का, वो मैं आपको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते हैं वो वीडियो में अपलोड करते रहूँगा। सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान चुके होंगे कि ये वीडियो स्पेशली स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट नंबर 2, जो कि ज्योमेट्री पार्ट 2 से है। चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। जितने पाइथागोरस थ्योरम की जो हॉट क्वेश्चंस है, मुझे लगा तो वो मैंने क्वेश्चन निकाला, वो देखिए असाइनमेंट के फॉर्म में, और इन्हीं क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा इन द गिवन फिगर 2.1, फिगर है हमारे पास ऑलरेडी, फिगर 2.1। इन द गिवन फिगर 2.1 LK इज इक्वल टू 6√3 दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ LK इज इक्वल टू 6√3। Find MK, ML, KN, MN and the parameter of quadrilateral MNKL। क्वाड्रिलेटरल बोलो तो बेटा ज़ुहरबतुल अज़ला, क्योंकि हम उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं और मैं आपको एक इंग्लिश और उर्दू दोनों साथ में पढ़ाता हूँ, ताकि आपको आने वाले 11th एंड 12th में इसकी कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो हमारे पास में गिवन डेटा में है LK की एक लाइन दी हुई है। अच्छा, फिगर में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल MLK। देखो ये फिगर में दो ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। एक यहाँ पर एंगल L 90 डिग्री है, एंड यहाँ पर ट्रायंगल MKN में एंगल K 90 डिग्री है, और साथ ही साथ इसके एंगल भी गिवन है, एक 45 डिग्री इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो, और ये ट्रायंगल में एक 30 डिग्री। अच्छा, हम जानते हैं हम पाइथागोरस में ऑलरेडी सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस का मैंने जितने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपके सबके सब क्लियर होना चाहिए और लर्न होना चाहिए, तभी जाके आप इन क्वेश्चन के साथ डील कर सकेंगे। वरना आप इन क्वेश्चन के साथ बराबर इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो फिगर में गिवन है, सबसे पहले गिवन डेटा में लिख लेता हूँ एंगल इन ट्रायंगल MLK, इन ट्रायंगल MLK। ट्रायंगल MLK में एंगल MLK इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, ये गिवन है भाई,
नेक्स्ट एंगल MKL इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कितना बच जाएगा? रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल ये वाला, ये 90 का हो गया, ये 30 का हो गया, बचा कितना भाई? 60 डिग्री। अच्छा, इस ट्रायंगल में भी देख लो आप, इस ट्रायंगल में ये 90 का है, ये 45 का है, बचा कितना एंगल? 180 में से 90 माइनस करे, 45 माइनस करे, बचा कितना? 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री। अब मैं ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल, पहले इसका रिमेनिंग एंगल लिख लेते। एंगल LMK इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ज्योमेट्री में आप एक बात ध्यान नशीन कर ले, ज्योमेट्री में ज़्यादातर आपको हर चीज़ का रीज़न देना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई और क्यों आई। आपके मार्क्स रीज़न पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आप रीज़न नहीं देते तो आपके मार्क्स 100% कटना ही कटना है, इसलिए आपको रीज़न देना कंपलसरी है। नाउ इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, MKN की। ट्रायंगल MKN इट इज इक्वल टू एंगल MKN कितना है भाई? 90 डिग्री गिवन है। अच्छा, एंगल MNK, या फिर इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं KNM। तो एंगल MNK इट इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये भी गिवन है। नाउ नेक्स्ट लास्ट एंगल KMN, एंगल KMN इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन, सिंस रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। नाउ हमारे को फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड MK second thing MN, third one is KN, the last one MN, and perimeter of quadrilateral, जोरबतुलअज़ला, चार जिल वाली शक्ल को जोरबतुलअज़ला कहते हैं। MNKN। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं ट्रायंगल MLK की बात कर रहा हूँ। ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ, उस ट्रायंगल को छोड़ दो। ये वाले ट्रायंगल की बात करो। इस वाले ट्रायंगल में अच्छा एंगल L 90 दिया हुआ है, एक एंगल 30 है गिवन है, हमने रिमेनिंग एंगल कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, इसमें हम जब ये एक एंगल 90 का है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें 30 और 60 की भी एंगल गिवन है। तो इसमें हम 30, 60, 90 की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं।
30, 60, 90 की प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की एक साइड चाहिए। अच्छा, हमारे पास ट्रायंगल की एक साइड है। अब अगर ट्रायंगल की एक साइड है तो हम ट्रायंगल की दोनों बाकी की रिमेनिंग 2 साइड भी कैलकुलेट कर सकते। आप एक साइड के लिए प्रॉपर्टी यूज करिए और ट्रायंगल की साइड निकालिए, और दूसरी मेथड से आपको और इसके बाद अगर आपको थर्ड वाली साइड निकालना है तो आप फिर से प्रॉपर्टी यूज करिए और थर्ड वाली साइड निकालिए। या फिर 2 साइड अगर आपको मालूम पड़ गई तो 2 साइड अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की पता है तो हम उस पर पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। तो हम पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भाई? इन ट्रायंगल MLK की। ट्रायंगल MLK में एंगल L कितना है? 90 डिग्री। ऑलरेडी हमने गिवन में सब लिख लिया, आपको बताने की जरूरत नहीं है भैया। तो मैं डायरेक्ट मेरे को क्या साइड निकालनी है? मेरे को निकालना क्या है? सबसे पहले MK कैलकुलेट करना है। MK कौन सी है? ये है, मतलब ये वाले ट्रायंगल की हाइपोटेनियस। अच्छा, आपको पता है अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री क्या होती है भाई? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ट्रायंगल की हाइपोटेनियस होती है, वित्र होती है। मेरे को निकालना है MK निकालने के लिए मेरे पास क्या है? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री क्या है? ML इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। लेकिन ML है क्या? ML भी मेरे पास नहीं है, वहां से निकल सकता नहीं। अच्छा, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री है मेरे पास गिवन। अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री गिवन है तो उससे मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता। देखिए कैसा, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री क्या है भाई? अपोजिट साइड 60 डिग्री क्या है? 60 की अपोजिट साइड LK। फॉर्मूला क्या है अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री का? फॉर्मूला है अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री यानी LK इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता? वित्र। LK नोन है क्या? नहीं। अच्छा, पहले आप फॉर्मूला कंप्लीट कर दिए। LK इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? MK। इसके नीचे यहाँ लिख रहा हूँ मैं। LK कितना है? 6√3। इट इज इक्वल टू √3/2 ऑफ किसके बाप का नहीं है इंटू MK तो अननोन है अपने पास। MK तो कैलकुलेट ही करना है ना, MK तो अननोन ही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमारे को निकालना है उस चीज़ को जगह पर रहने दीजिए और बाकी इक्वेशन को शिफ्ट कर दीजिए। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे जो चीज़ निकालना है उसको भी इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई रॉन्ग मेथड नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स को ईजी बनाना सीखो, ना कि और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बनाना सीखो। तो इसलिए मैं आपको क्लास में भी बार बार ये चीज़ सिखाता हूँ। और मैंने जब बच्चों के असाइनमेंट चेक किया तो उसमें भी बहुत सारों ने इसमें मिस्टेक्स किए ही किए, जो एकदम सिली मिस्टेक्स है, जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ निकालना है हमारे को उस चीज़ को जगह पर रहने दीजिए। फिर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगी बेटा। देखो MK निकालना है, MK जगह पर, बाकी की टर्म हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, 2 इधर डिवीजन में, इधर आएगा तो प्रोडक्ट में, तो 2 × 6√3 जो है जैसा का वैसा है। तो अभी थोड़ी सी यहाँ जगह कम हो गई। और √3 इधर प्रोडक्ट में, इधर आएगा तो डिवीजन में। √3 गेट कैंसल, 6 दूनों 12। तो MK कितना आ गया भैया हमारे पास? जो हो गया 6 दूनों 12 इक्वल टू MK। तो MK क्या हो गया? MK इज इक्वल टू 12 यूनिट। तो यूनिट क्यों भाई? देखो यहाँ पर आधा मार्क कट जाएगा अगर आपने ये लिखना भूल गए। यूनिट क्यों? हमारे पास जो डायमेंशन दी हुई है उसमें LK का जो लेंथ दिया 6√3 दिया, लेकिन उसने कोई किसी यूनिट के साथ नहीं दिया, कोई इकाई के साथ नहीं दिया। क्या LK जो है 6√3 मीटर है या फिर सेंटीमीटर है या फिर किलोमीटर है, ये चीज़ हमारे को पता नहीं है। तो जब वो चीज़ हमारे लिए अननोन है तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे? यूनिट। तो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। इसलिए हमने सिर्फ उसको यूनिट या फिर उर्दू में जो आप इकाई बोलते हैं उसमें छोड़ दिया। वेरी मच।
नाउ नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? नाउ नेक्स्ट एम के हो गया एम एल। एम एल क्या है भाई? ये एम एल। अच्छा अब तो एम एल सीधा सीधा निकल जाएगा ना, हमारा क्या कैलकुलेट करना है? एम एल निकालना है। यहाँ पर हमने क्या निकाले थे? एम के निकाले थे। एम एल, एम एल निकालने के लिए एम एल कौन से एंगल की अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, सॉरी अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। क्या होता है भाई? अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा है, एक्सप्लेनेशन के लिए वक्त नहीं है यहाँ पर। तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री कौन सी है? एम एल। तो एम एल क्या होता? सॉरी अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री क्या होता? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अच्छा एम एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला कंप्लीट करो, एम एल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस क्या हमारे पास? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। ये वाले ट्रायंगल की बात चल रही है यहाँ, एम के। अच्छा एम के नोन है क्या? अभी निकाले एम के 12। एम एल ही अननोन बचा अपने पास, एम एल निकाल सकते कि नहीं यहाँ से? देयरफॉर एम एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनटू एम के क्या है? 12। तो 2 से कट जाएगा, 2 6 12। एम एल इज इक्वल टू 6 यूनिट। Now next Kn कैलकुलेट करना है। Kn का है, अब इधर ये वाले ट्रायंगल में आ गया। इन ट्रायंगल MKL गिवन डेटा में ऑलरेडी बता दिए, 90 डिग्री का गिवन था, 45 डिग्री एंगल गिवन है, ये हमने रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लिए। देयरफॉर 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हो गया। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की हमको सारी की सारी प्रॉपर्टी मालूम कि उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, 30 60 90 थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड आल्सो 45 45 90 थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे पास गिवन है तो हमारे को ही अप्लाई करना है, हमारे को कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा ये वाली साइड तो ऑलरेडी मालूम हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं 45 45 90 हो या 30 60 90 हो, तो हमारे को एटलीस्ट एक साइड नोन होना चाहिए। तो बाकी हम उसकी रिमेनिंग साइड कैलकुलेट कर सकते, पाइथागोरस से भी कर सकते और प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी कर सकते। तो हमारे पास देखो सिर्फ ये वाली ट्रायंगल की ये साइड दी हुई थी, हमने इसकी ये साइड भी निकाल दी, ये साइड भी निकाल दी। अच्छा एम के एन में ट्रायंगल की एक साइड ये है, तो परपेंडिकुलर साइड ये है, तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिए। बाकी की 2 साइड हम इसी तरीके से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। चलिए क्या निकालना क्या है? के एन। देखो के एन का है, ये है के एन। अपोजिट साइड ऑफ क्या है? 45 डिग्री। तो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री क्या होता? 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। लेकिन अगर आप पहले के एन कैलकुलेट करेंगे तो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री के एन इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस ही अननोन है, तो के एन निकल सकती क्या? नहीं निकल सकती। तो हमारे को पहले हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लें। तो हाइपोटेनियस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकें? इसका हाइपोटेनस क्या है भाई? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, ये है ना इसका हाइपोटेनस। अपोजिट साइड ऑफ 90 का एंगल अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ml। तो इसके लिए अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री की अपोजिट साइड है, ये हमारे को नोन है। तो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। एक साइड नोन है तो एक साइड अननोन आ जाएंगी, ये कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है चलिए पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं हम? ml, मतलब ये वाली साइड कैलकुलेट करेंगे ml। ml कैलकुलेट करने के लिए हाइपोटेनियस है वो, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं अपोजिट साइड 45 डिग्री। तो ये तो पता ही नहीं ना हमारे को, और हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी अननोन है, और आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो हम ये पता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री क्या है भाई? एक ये है एक ये, लेकिन हमारे को ये चाहिए क्योंकि ये नोन है। क्या है? एम के। एम के इज इक्वल टू क्या होता? 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। अच्छा फॉर्मूला कंप्लीट करो। एम के इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस क्या है? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इन ट्रायंगल एम के एन।
इन ट्रायंगल एम के एन, यहाँ डाल देता भाई, इन ट्रायंगल एम के एन हाइपोटेन्यूज है एम एन। एम एन नोन है क्या? एम एन अननोन है, एम के नोन है, यस एम के नोन है 12। तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ एम एन, अननोन है तो एम एन जैसा का वैसा एज इट इज रहेगा। तो एम एन को एज इट इज रहने देते क्योंकि ये कैलकुलेट करना है, बाकी इक्वेशन शिफ्ट कर देते। तो ये 12 इसके बाप का नहीं है, √2 इधर डिवीजन में इधर आएगा तो प्रोडक्ट में, और एम एन एज इट इज। अच्छा एम एन हो गया कैलकुलेट, एम एन निकल गया ना भाई, तो एम एन कैलकुलेट करना, एम एन भी कैलकुलेट। बचा क्या? बचा क्या? लास्ट वन इज के एन। के एन कैलकुलेट करना है, के एन कैलकुलेट करना है, के एन। के एन निकालने के लिए आप उस पर 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 3 मेथड किस तरीके से? क्या आपने अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री कितनी है हमारे पास, एम के 12 है, तो ये भी अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री है, और ये भी तो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 12। फर्स्ट मेथड एज इट इज। सेकंड मेथड, क्या आपको एम के एन राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड हमारे पास नोन है, कौन सी? ये वाली भी नोन है, और ये तो अभी कैलकुलेट की, तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज, आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते, 45, 45, 90 की प्रॉपर्टी यूज कर सकते। जो पहली वाली प्रॉपर्टी बताया, पहले वाले जो मेथड बताया मैंने कि ये साइड भी अपोजिट साइड है 45 की, और ये तो कैलकुलेट ही करना है हमारे को, और ये साइड भी अपोजिट साइड है 45 की, और ये पता है कितनी है, एम के 12 है, तो ये भी कितनी होंगी 12। रीजन कहाँ से 12 होंगी? जब किसी ट्रायंगल की 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके 2 साइड भी क्या रहेंगी भाई, कॉन्ग्रुएंट। बाय द थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मुसावियुस सापेन मुसल्लस के मसले के अक्स से, अक्स उल्टा, क्योंकि एंगल गिवन है हमारे पास। अगर साइड 2 कॉन्ग्रुएंट भी गिवन रहती थी तो फिर एंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे, लेकिन हमारे पास एंगल गिवन है इसलिए साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी, इसलिए हमने कन्वर्स लगाया। तो देयरफॉर हम सीधा सीधा ये लिख लेते ना कि अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री क्या निकालना है, के एन निकालना है हमारे को, के एन कैलकुलेट करना है। एक भी स्टूडेंट ने ये थ्योरम से साइड निकाल के नहीं बताया, सबने प्रॉपर्टी यूज़ करे, या फिर पाइथागोरस भी किसने यूज़ नहीं करा। ठीक है, पाइथागोरस को एक बार निगलेक्ट कर दी तो चलता, जब प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस में हम स्क्वायर में चले जाते हैं, फिर वहाँ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, फिर वहाँ थोड़ा सा और लंबा हो जाता, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता लिटिल बिट। तो सीधा सीधा हम इसको यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इट इज इक्वल टू कौन कौन सी है, इसकी बात करूँगा तो एम के भी है, और इसकी बात करूँगा तो के एन भी है। जब एम के और के एन बराबर आ रहे तो एम के कितना था हमारे पास 12, एम के इज इक्वल टू 12, और एम के और के एन बराबर है तो के एन भी कितना रहेगा भाई 12। रीजन देना पड़ेगा, आपको पहले बताया था। रीजन क्या देंगे, बाय दी थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, उर्दू में इसको बोलते बेटा मुसावियुस सापेन मुसल्लस के मसले के अक्स के। तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड कैलकुलेट हो चुकी। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज, थर्ड वन इज, इन द लास्ट वन फाइनल क्या बचा हमारे पास,
पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल MNKL। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट्स रहते हैं, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम ये एक ही चीज़ है, जबकि इनमें बहुत फ़र्क है। कि पेरीमीटर, हमारे पास पेरीमीटर है तो आपको मैं पेरीमीटर के लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि पेरीमीटर क्या होती है। किसी भी चीज़ की, या फिर कोई रेक्टेंगल हो, या फिर कोई स्क्वायर हो, या फिर कोई कोन हो, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री, जिसको उर्दू में आप अहाता बोलते हैं, उसकी बाउंड्री। अच्छा, हमारे पास एक 4 जिलों वाली शक्ल है जिसमें इसकी ML एक बाउंड्री है, LK एक बाउंड्री है, MKN एक बाउंड्री है, MN एक बाउंड्री है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया उन सारी बाउंड्रीज का समीशन, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर, दिस इज कॉल्ड अहाता। सारी बाउंड्री का मजमे को अहाता बोलते हैं। तो इस पर कौन कौन सी बाउंड्री है भाई? सबसे पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। पेरीमीटर P से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसमें। P इज इक्वल टू समेशन ऑफ या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स। P इज इक्वल टू ML प्लस LK प्लस KN प्लस MN। इट इज इक्वल टू ML कितना था? ML हमने कैलकुलेट किए, ML 6 यूनिट प्लस यहाँ पर यूनिट लिखना, यहाँ पर 6 प्लस LK हमारे पास आया, LK तो सॉरी गिवन है 6√3 प्लस KN हमारे पास है KN 12 प्लस MN हमारे पास है 12√2। ये कितना हो गया भाई? ये 6 and ये 12 18 प्लस 6√3 प्लस 12√3, ये एडिशन हो जाएगा इनका? नहीं, क्योंकि 6 और √3 आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है, और √3 इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक आदाद नंबर है। यहाँ पर सिमिलरली 12 एंड √2 ये प्रोडक्ट में है, ये दोनों प्रोडक्ट में है, और √2 भी इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक आदाद है। इसकी वैल्यू तकरीबन 1.414 √2 की वैल्यू थी। तो जब 12 और 1.414 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब जाके √3 की वैल्यू जब आपस में 6 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तब जाके उनका एडिशन होगा। लेकिन हमारे को इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन वगैरह करने की या फिर प्रोडक्ट लेने की उसके साथ कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको एज इट इज रहने देंगे। तो 6√3 एज इट इज प्लस 12√2 एज इट इज। यहाँ से और क्या हो सकता है, यहाँ से और 6 बाहर निकल सकता है, 6 कॉमन निकला अंदर, यहाँ के बचा 3 प्लस यहाँ पर 1 मतलब √3 प्लस यहाँ पर 2, 6 to 12, जो हो गया हमारा पेरीमीटर अहाता। फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहें, टेक अ स्नैपशॉट।